हेलो बच्चों, तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं थोड़ा सा बिजी था ये पिछले वीक, इसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 इसलिए है क्योंकि 1 से 12 तक मैंने देखा थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू किसी के साथ नहीं है। जहाँ कहीं भी इशू था उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने बना करके डाल दिया है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए मैंने इसका वीडियो लेक्चर बनाया है। और वो ट्रिकी क्यों है मैं बताता हूँ अभी आपको इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं पूरा क्वेश्चन अब नहीं लिखता हूँ, उसकी समरी लिख देता हूँ और फिर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ। तो इसकी समरी इस तरीके से है, आप देख सकते हैं कि पहले साल में 6000 टन का उत्पादन हुआ है, दूसरे साल में 15000 टन का, और तीसरे साल में 30000 टन का, चौथे साल में 28000 टन का। रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है? 1 रुपया पर टन है, यानी 1 टन का उत्पादन हुआ है तो 1 रुपया रॉयल्टी बनेगी। 500 टन उत्पादन हुए तो 500 की रॉयल्टी बनेगी। मिनिमम रेंट क्या है? 24000 का है। राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग क्या है? नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो फर्स्ट 2 ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स की कहानी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप जानते होंगे अगर वीडियो आपने देखे होंगे पहले। तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो कंडीशन है उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम लोग फर्स्ट 2 ईयर्स की कहानी ही समझ लेते हैं। फर्स्ट 2 ईयर्स का मतलब जनरली क्या होता था नॉर्मल सिचुएशंस में, जब ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता था तो क्या होता था कि अगर शॉर्ट वर्किंग 2009 में हुई है तो उसको रिकूप हम लोग कब कर सकते हैं? 2010 में और 2011 में। नेक्स्ट 2 ईयर्स यानी पहले साल को हम लोग नहीं गिनते थे जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई है, अगले साल से हम लोग गिनती शुरू कर देते हैं। अब देखिए 2010 में शॉर्ट वर्किंग हुई है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन था कि 10 में अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो 11 में आपके पास पावर है रिकूप करने का और 12 में। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया है, क्या कंडीशन डाल दिया है कि इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मिस्टर यज्ञ प्रकाश विल लूज हिज राइट टू रिकवर 50% ऑफ द अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम सबसे पहले मिनिमम रेंट को लिख देंगे। तो यहाँ चारों साल मिनिमम रेंट सेम रहेगा, लिख दिया गया है। उत्पादन भी यहाँ चारों सालों का लिख दिया गया है जितना 1000 टन है, और उसके हिसाब से रॉयल्टी यहाँ लिख दी गई है कॉलम 3rd नंबर पे। तो हम लोग एक एक करके एक एक साल हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2009 में क्या हुआ है? 6000 टन उत्पादन हुआ है, उस हिसाब से रॉयल्टी कितनी बनी? 6000 रुपये की। मिनिमम रेंट 24000 रुपये है। शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई? 18000 की। सरप्लस कुछ भी नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं हुआ, सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं हुआ, आप जानते हैं। तो जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होती है तो मिनिमम रेंट का ही पेमेंट किया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से आप जान चुके होंगे। तो ये साल हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 2010 में आते हैं। उत्पादन कितने का हुआ है? 15000 टन का। उसके हिसाब से रॉयल्टी बनी आपकी 15000 रुपये की। मिनिमम रेंट 24000 रुपये हैं और 9000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब ये सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप और सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड्स, इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। और आप जानते हैं कि रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो पूरे मिनिमम रेंट का पेमेंट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि सर अभी तो इस 18000 को रिकवर करने के लिए 2 साल बाकी है, 1 साल और बाकी है, हम तो अभी 2010 में ही हैं, लेकिन ये 9000 रुपये जो है वो यहाँ पे अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर दिए गए हैं? ठीक है, तो अब उसका जवाब है कि ये कंडीशन जो रखा गया है। अब ये कंडीशन क्या रखा गया है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने क्या कहा है कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो आप नेक्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। उसका कहने का मतलब ये था कि 2009 में अगर आपको 18000 शॉर्ट वर्किंग हुई है तो आपको उसका एडजस्टमेंट कहाँ कर सकते हो? 2010 में और 2011 में। तो आइडियली क्या होना चाहिए था? हमको यहाँ तक आना चाहिए। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 18000 में से 6000 ही रिकवर हुए, तो बाकी के बचे हुए 12000 को यहाँ पर हम अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन है, मिस्टर यज्ञ प्रकाश विल लूज हिज राइट टू रिकवर 50% ऑफ अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमने आपको राइट दिया कि अगले 2 सालों तक आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वर्किंग के ठीक अगले साल अगर आप कुछ रिकवर नहीं कर पाते हैं, कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसका 50% जो है वो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे 2009 में शॉर्ट वर्किंग हुआ, 2010 में भी शॉर्ट वर्किंग हो गया। और लेकिन अब चूंकि अगले साल हम लोग 2010 में इस 18,000 रुपये का कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाए, तो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ये जो 50% यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने आधा जो है इस 18,000 का वो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया है। ठीक है, अब 2011 में आते हैं। 2011 में क्या है कि 30,000 टन का उत्पादन हुआ, उसके हिसाब से 30,000 रॉयल्टी बनी है और मिनिमम रेंट कितने का हो जाता है, 24,000 का वो फिक्स रहता है। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे कुछ नहीं होगी। अब सरप्लस कितने का है आपका 6,000 का, और सरप्लस से हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 18,000 जो 2009 में शॉर्ट वर्किंग हुई है, ठीक है, तो उसको रिकूप करने का अधिकार कहाँ तक था, 2011 तक था। तो अब क्या होगा कि इस 18,000 में से एज पर कंडीशन ये जो 50% वाली उसमें से 9,000 तो हम क्या कर चुके हैं, 9,000 जो है वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इसमें से बचा कितना, इसमें से सिर्फ 9,000 ही बचे हैं अब, जो कि यहाँ तक आएंगे 2011 तक। बाकी का तो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो 9,000 में अब हम 6,000 रुपए एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी शॉर्ट वर्किंग जो एडजस्ट नहीं हो पाई है वो कितने की बच जाती है, 3,000। अब इस शॉर्ट वर्किंग का क्या होगा जो कि 2010 में हुआ है, उसके लिए आप जानते हैं यहाँ कंडीशन है कि अगले साल ये शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि तो जो भी सरप्लस हुआ वो 2018 के शॉर्ट वर्किंग को ही एडजस्ट करने में चला गया। ठीक है, और 3,000 बच भी गए हैं, तो 3,000 को प्लस इस 9,000 का 50% अब चला जाएगा इस पर कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो इसका 9,000 हम पहले ही उसके अगले साल ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसमें से 9,000 रुपया बचा हुआ था। तो उस 9,000 में से 6,000 को हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। तो शॉर्ट वर्किंग का 3,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है किस साल का, 2009 का। और चूंकि 2010 का हम लोग रिकवर नहीं कर पाए 2011 में, तो इसका भी 50% चला जाएगा। तो 2009 का 3,000 बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग और 2010 का 9,000 का 50% यानी 4,500। तो 3,000 और 4,500 मिला करके 7,500 यहाँ पे अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2012 की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, 28,000 टन का उत्पादन हुआ है, 28,000 रुपये रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट वही है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुई है, सरप्लस हो गया है। तो अब देखिए ये जो 18,000 है इसका पूरा काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है कि इसके जस्ट अगले ही साल में हम लोगों ने क्या किया कि 9,000 ट्रांसफर कर दिए। तो शॉर्ट वर्किंग में 2009 का बैलेंस कितना बच गया, 9,000, उसमें से 6,000 हम लोग एडजस्ट किए, बाकी का 3,000 और इस 9,000 का 4,500 मिला करके 7,500 यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये अब शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर 2009 वाला। अब 2010 में जब हम आते हैं तो चूंकि 2010 के शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट 2011 में नहीं हो पाया है, तो 4,500 तो ऑलरेडी हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं इस जो कि इस 7,500 में है। अब जो 4,500 बचे हुए हैं उसमें से 2012 में हम कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ 4,000। तो बाकी के बचे हुए जो है वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर आपके अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है शॉर्ट वर्किंग का वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस आपने अभी तक बनाया होगा उसमें इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं। तो बाकी क्या है कि पेड टू लैंडलॉर्ड वही रहने वाला है, क्योंकि रॉयल शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने के बाद कुछ भी एक्सेस बच नहीं रहा है, और जब एक्सेस बच नहीं रहा है तो फिर लैंडलॉर्ड को तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट होगा ही नहीं। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप प्लीज़ मुझसे एक बार क्लास में बात कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहेगा तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।